गुना के बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर केस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पैसे की लालच में हुई 3 हत्याएं। हत्याओं के मुख्य किरदार हैं 17 साल का हेमंत और 17 साल का उसका दोस्त हनी दुबे और हनी की मां पूर्णिमा। इस कहानी की शुरुआत होती है 2017 के मई महीने में, जब सिंचाई विभाग में पदस्थ अंतर सिंह मीना से उसके बेटे हेमंत ने 18 मई की रात 8 बजे एक सेकेंड हैंड बाइक की मांग की और बाइक खरीदने की बात कहकर वह 40,000 रुपए लेकर अपने दोस्त हनी दुबे के साथ निकला, जिसके बाद हेमंत गायब हो गया। हेमंत की कोई खबर नहीं मिलने पर अंतर सिंह ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और जिस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसके बाद तत्कालीन टीआई आशीष ने हनी और उसकी मां पूर्णिमा उर्फ पूनम को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। कुछ देर बाद थाने में हाई प्रोफाइल लोगों से संबंधों के लिए चर्चित पूनम के बचाव में कई लोगों ने फोन घुमाए। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि हनी के 2 दोस्त लोकेश लोधा और ऋतिक नामदेव भी लापता हैं। खोजबीन में एक के बाद एक 3 जली हुई लाश अलग अलग स्थान पर पुलिस को मिली। दरअसल 18 मई की रात हनी हेमंत को पैसों के साथ अपने घर लेकर गया था, जिसके बाद हनी ने मां और उसके 2 दोस्तों के साथ मिलकर उससे पैसे छीन लिए। जब हेमंत ने इसका विरोध किया तो हेमंत के सर पर बियर की बोतल से 2 बार हमला किया गया और फिर कांच के टुकड़े से उसका गला रेत दिया गया। सबूत मिटाने के लिए झाड़ियों के बीच उसके शव को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। इसके बाद हनी की मां पूनम ने लोकेश और ऋतिक के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, जिसमें हेमंत के पिता से फिरौती की मांग की गई और उन दोनों को फिरौती की रकम में बराबर का हिस्सा देने की बात कही गई। प्लान के मुताबिक ऋतिक को हेमंत का मोबाइल देकर गुना से इंदौर भेज दिया गया। साजिश के मुताबिक इंदौर से उसे हेमंत के पिता अंतर सिंह को धमकी देनी थी और 50 लाख फिरौती की मांग करनी थी। ऋतिक ने प्लान के मुताबिक अंतर सिंह को कॉल कर कहा, तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है और अगर 50 लाख रुपए नहीं दिए तो तुम्हारे बेटे को मार डालेंगे। इंदौर से जानबूझकर यह कॉल किया गया ताकि पुलिस का ध्यान गुना से हटाकर इंदौर ले जाया जा सके। जिसके बाद 27 मई 2017 की सुबह 7:30 बजे मिंटू नामक युवक रेलवे पटरी पर होते हुए पटेल नगर जा रहा था। यहाँ रेलवे ट्रैक की पुलिया के पास भीड़ लगी हुई थी। पूछने पर पता चला कोई जली हुई लाश पड़ी है। उसने डायल 100 को कॉल किया। लाश के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है, ऐसा बताया। संभव मारपीट कर जलाया गया है। जांच के दौरान पुलिस को शव के पास एक आधार कार्ड मिला, जिससे ऋतिक की पहचान हुई। दरअसल जब ऋतिक ने फिरौती के पैसे की मांग की तो लोकेश से विवाद हो गया। लोकेश हनी से बोला उसे अभी फिरौती की रकम का हिस्सा चाहिए, नहीं तो वह सब कुछ पुलिस को बता देगा। पूनम का नाबालिग बेटा अपने साथी ऋतिक के साथ लोकेश को लेकर नेगमा के जंगल पहुंचा। यहाँ उसकी हत्या की और शव को जला दिया। ऋतिक 2 हत्याओं के बारे में जान चुका था, इसलिए उसे भी लौटते समय रास्ते से हटा दिया गया। जंगल में उसके शव को जलाया और घर लौट गया। आशंका है कि हेमंत और हनी की मां पूनम का अफेयर भी था। पूनम हेमंत के घर से जेवर और पैसे भी मांगने लगी थी। हेमंत की मां के झुमके भी उसने एक ज्वेलर के यहाँ 25,000 रुपए में गिरवी रख दिए थे। हेमंत की हत्या की वजह आरोपी की मां पूनम से उसकी दोस्ती होना भी बनी। मां का हेमंत से बातें करना हनी को नागवार गुजर रहा था, इसलिए हेमंत की हत्या होने के बाद पूनम ने पुलिस के सामने इसका राज खोला। इसी कारण से उसके 2 और दोस्तों को ठिकाना लगाया गया था। हनी ने कबूला कि उससे यह सारी प्लानिंग एक क्राइम शो देखकर सीखी थी। 3 दिन में 3 नाबालिगों की हत्या, सिलसिलेवार तरीके से ट्रिपल मर्डर केस। इस बहुचर्चित केस में 5 साल बाद अदालत का फैसला आया। हनी क्राइम शो देखकर अपने 3 दोस्तों की हत्या करता है, जिसके बाद युवक को द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
वर्षा शर्मा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना को अंजाम देते वक्त हनी की उम्र मात्र 17 वर्ष की थी, लेकिन इस अपराध को हीनियस मानते हुए कोर्ट ने हर उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें अपराधी को नाबालिग मानकर रहम की अपील की गई थी। पुलिस ने इस मामले में अपराधी की मां को भी सह अपराधी बनाया था, जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी और अब जाकर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई।